बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं भैया, नहीं, झूठ मोल मशीन पकड़ने वाली मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। जी हां दोस्तों, योगी की पुलिस के नफरती वीडियो लीक होते ही मचा भयंकर बवाल। सस्पेंड होगा एसएचओ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी सरकार का वो कौन सा एजेंडा पूरा कर रही थी जिसका वीडियो सामने आ गया, जिस पर एसएचओ के सस्पेंड होने की बात कही जा रही है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नफरत की ऐसे बीज की खेती काटने जा रही है, फसल उगाकर, जिसके आधार पर योगी को 400 के आसपास सीटें मिले? क्या उन तमाम चीजों, स्थितियों, परिस्थितियों में अब उत्तर प्रदेश की निकम्मी और नाकारा पुलिस भी, जो कभी गन्ने के खेत के बाहर ठाए ठाए की आवाज लगाती है बंदूक के बंद हो जाने पर बदमाशों को डराने के लिए, वो अब लोगों के कंधों पर मेटल डिटेक्टर मशीन लगा करके नागरिकता चेक कर रही है और सारे के सारे भक्त मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं। मगर अब क्या उस एसएचओ की शामत आ गई है? कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में रहें। दोस्तों, जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लोगों की सुरक्षा करने वाली, आपके लिए हिफाजत, सुरक्षा का तमाम तरह का खाका तैयार करके आपको सुरक्षित रखने वाली पुलिस ही आपके खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए, और वो भी धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ, वो भी जाति विशेष के लोगों के खिलाफ, अपने आकाओं के नफरती एजेंडे को पूरा करने के लिए जमीन पर लेट लेट करके वो सब कुछ करने लग जाए, अपने पार का दुरुपयोग करने लग जाए, तो फिर देश में, प्रदेश में अशांति का होना बहुत स्वाभाविक होता है। मैं बार बार कहता हूं, जिस समाज में इंसाफ नहीं, उस समाज से आतंकवाद कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। यह दुनिया का दस्तूर है। दोस्तों, मुझे याद पड़ता है 2017 या 18 योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में उन्होंने ऐलान किया कि साहब बदमाश या तो प्रदेश छोड़ दें या तो फिर कहीं और चले जाएं, नहीं तो हम कहीं भेज देंगे। उस दौर में एनकाउंटर का एक दौर सा चला, एक बाढ़ सी आई। निकम्मी और नाकारा पुलिस जो कि रिवॉल्वर को सही से चला नहीं पाती है, कई सारे जगहों पर एसपी, डीएसपी तक के लोग भी हथियार को खोल नहीं पाए, जो वीडियो आपके सामने आए होंगे। ऐसे ही जब किसी जगह पर बदमाशों का उनसे सामना हुआ, तो फिर बदमाशों को डराने के लिए बंदूक उनके पास नहीं थी, या थी तो गोलियां नहीं चल रही थी, खेत के बाहर से ठाए ठाए की आवाज लगा रहे थे योगी की नाकारा पुलिस। अब योगी साहब की निकम्मी पुलिस मेटल डिटेक्टर मशीन लेकर के मुस्लिमों के इलाके में, झुग्गी झोपड़ियों में, जो कि इसी देश के हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उनको बांग्लादेशी बताते हुए उनकी नागरिकता चेक कर रहे थे। हैरानगी की बात है दोस्तों। आप कहीं जाते होंगे किसी सुरक्षित जगह पर, तो एक गेट सा लगा होता होगा, या भीड़ भाड़ के इलाकों में आप आमतौर पर आप देखते हैं, वहाँ आपको मेटल डिटेक्टर मशीन से, जो इतनी बड़ी होती है, आपको चेक किया जाता है। उसी को लगाकर कहते हैं सच्चो साहब, लगाइए जरा इनकी पीठ पर नागरिकता चेक कीजिए, बांग्लादेश के हैं, भारतीय। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने एक्स पर फैक्ट चेकर द्वारा शेयर किए गए वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, गाजियाबाद के एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि उनके पास एक मशीन है जिसे पीठ पर लगा करके बांग्लादेशियों का पता लगाया जा सकता है। उनके साथ सीआरपीएफ के, एआरएफ के जवान भी हैं। बजरंग दल या वीएचपी सदस्य नहीं, गाजियाबाद के एसएचओ। क्या यूपी पुलिस लोगों की नागरिकता का पता लगाने के लिए कोई नया डिवाइस लेकर आई है? यह आदमी दावा कर रहा है कि वो बिहार के अररिया जिले के रहने वाले हैं, मगर ये पुलिस कह रही नहीं, ये तो बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं भैया, नहीं, झूठ मोल मशीन पकड़ने वाली मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। चेक कर लो। बोलो कहाँ के? बिहार के, बांग्लादेश कहाँ से? मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाट, अररिया जिला। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिला। दोस्तों, गोखले कहते हैं कि इतनी अत्याधुनिक खोज है तो हम तो संसद में 3 हफ्तों में इस मशीन पर चर्चा करेंगे, या आप लोग इन अधिकारियों को निलंबित करें,
उनकी पोस्ट को भी व्यापक समर्थन मिला है। विपक्षी नेता इससे पुलिस की मनमानी का उदाहरण और नफरती एजेंडा सरकार का पूरा करने वाला मनमाना रवैया बता रहे हैं। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां अगर नफरत फैलाएं तो फैलाएं, नेता नफरत फैलाएं तो फैलाएं, एजेंडा चलाएं तो चलाएं, वो एक बात, मगर पुलिस अगर एक पार्टी और सरकार का नफरती एजेंडा चलाने के लिए धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर ऐसा करेगी तो फिर इस देश का तो भगवान ही मालिक है। आप खुद देखिए कैसे पुलिस की ज्यादती का शिकार हुई महिलाएं जो कि बिहार की हैं, मगर उन्हें बांग्लादेशी बताने पर पुलिस लगी हुई थी और योगी सरकार मुस्कुरा रही थी। दिखाओ तो मैं अपनी आईडी फोन में रखती हूँ, तो मैं फोन से दिखा रही थी। तो उनने बोला कि उतने में मेरे जीजा जी आ गए थे, तो बोला तुम अपने भी दिखाओ। बोला सच बताना, नहीं तो आप बांग्लादेशी हो या बिहारी हो, मेरे पास मशीन है, मैं मशीन से चेक करके बता दूंगा। तो बोला कोई, हम भी बोले, मेरे जीजा ने भी बोला चलो कोई नहीं, क्या नाम है, चेक कर लो, हम वैसे कि इंडिया से ही हैं, डर हमें था भी नहीं उस टाइम। तो उनने बोला कि चेक कर लो, फिर उसने कुछ नहीं बोला, पर हाथ पे मशीन नहीं थी उनका। वो तो आपको ऐसी डरा कोई रहे मशीन डरा होती रहे नहीं है। मशीन होती हाँ, नहीं है, हाँ, आपको हाँ, डरा हाँ, नहीं है। हाँ, और कौन से डरा रहे थे वो ये सबने खाली देखा। तुम्हें डराने की डरा रहे थे। वो डर जाएगा तो बोलेगा। तो हमने बोला हम है ही नहीं, मैं यहीं की हूँ। तो बोला चलो प्रूफ दिखाओ, उसके बाद बोला प्रूफ दिखाओ अपना। तो हम अपने प्रूफ दिखाए, देख के वो आगे चले गए थे देखने। हाँ तो देखिए क्या है, आप लोगों ने अपनी बात मजबूती से रखी। हाँ, पर लेकिन डरी ये- नहीं थी। हाँ, डरने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। डरने की जरूरत नहीं है। डरेंगे क्यों? डरेंगे नहीं, आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, यहाँ के नागरिक, आप क्यों डरेंगे? डरेंगे वो लोग जो बेईमानी करना चाह रहे हैं। हाँ। डरेंगे वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को ही घुसपैठिया बता दें। डरेंगे वो लोग। तो आप लोगों के साथ हम लोग पूरी ताकत से खड़े हैं और आप बिल्कुल मत डरिएगा। इस विधानसभा की कोई भी बात आती है, टूटेगी तो नहीं, फिर रहेंगे कहाँ? नहीं कुछ नहीं आप होगा। किसी चीज की कोई हाँ। चिंता मत करो। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में आपके हमेशा 24 घंटे साथ खड़ी है। किसी भी समय कोई भी आवश्यकता हो, कोई अधिकारी आपको डराए धमकाए किसी भी वजह से, तो आप सीधा हमारे पास फोन करो, हम आपके पास में खड़े हुए हैं। ठीक है, डरने घबराने की हम जरूरत लोगों आपको ने लोग है अपने नहीं। नंबर पहले और भी डाले थे, पूरे दोबारा गाजियाबाद डाले। में ना तुम्हारा कोई एक वोट काट सकता, न भी किसी अधिकार से आपको वंचित कर वोट सकता। काट दिया। उस चीज की बिल्कुल किसका चिंता वोट मत कटा? करो। हमारे पति का इनका मेरे भाई का कट गया, मम्मी का कट गया, आप अपना वोट कटा है यहाँ भी वाले में। हाँ भी वाले में तो आप अपना ऐसा अपना दोबारा फॉर्म भरो। आपका भी कटा है। भर दिया। हमने चेक नहीं किया मैडम, मेरा मम्मी ने चेक किया। मेरा क्या कहता है, अभी सेक्टर 5 ये 6 नंबर में आया, 6 नंबर में आया, भर दिया। हमारा 6 नंबर तो दोबारा भरा होगा ना। हाँ, दोबारा। पहले वाले पहले एड्रेस पे नहीं बने होगा तो तो कोई बात नहीं है, कट गया होगा तो दोबारा भरिएगा। दिक्कत आएगी तो हम लोग हैं, हम दोबारा आपका फार्म सब भरवाएंगे। ठीक है। आएंगे खुद ही भरवाएंगे, अगर ऐसा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी तरह से वोट काटने की साजिशें चल रही हैं। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें घुसपैठिया बताया जा रहा है और योगी जी की पुलिस इसी काम में लगी है कि किस तरह से लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, वोट काटे जाएं और साम दान दंड भेद कैसे 2027 में इस तरह से बैकडोर से ये चुनाव को जीतना चाहते हैं। ये एक बात ये ये है, तो एक मुद्दा। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों में या गरीब बस्तियों में ऐसे अभियान चलाए गए। पहले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता लव जिहाद या घुसपैठिए या लैंड जिहाद के नाम पर ऐसा उत्पात मचाते हैं, लोगों की जांच करते हुए दिखते हैं, मारपीट करते थे, धमकाते थे। अब पुलिस खुद ऐसा करने लगी। यानी कि जो गुंडे ऐसा क्या करते थे, खुद को सनातन के धर्म में लपेट करके, अब वही काम पुलिस की वर्दी में पुलिस के गुंडे कर रहे हैं। और भी चिंताजनक है, लखनऊ में तो मेयर खुद बांग्लादेशी लोगों को तलाशने झुग्गी बस्तियों में निकल पड़ी थी। उनका वीडियो आपने देखा है। ये घटनाएं तब से और बढ़ी जब से पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। तो क्या 11 वर्षों से घुइयां छिल रहे थे? आपकी जिम्मेदारी है कि देश में घुसपैठ हो ना सके, मगर आप तो कहते हैं घुसपैठ को रोका नहीं जा सकता। आप ही के भाषण हैं शाह साहब के, मगर अब ये कहते हैं एक एक को चुन चुन कर निकालेंगे। मुझे ताज्जुब होता है इस देश के जनता पर, अंधभक्तों पर, जो ऐसे बेवकूफ़ाना अहमकाना बातों में अपने दिल और दिमाग को सौंप देते हैं और ज़बान लपलपा करके उनके आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। दोस्तों, अब तक एक भी विदेशी नहीं निकाल पाए। 11 वर्ष हो गए, डेटा है तो बताएं सरकार। मगर उल्टा देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति देखिए, उल्टा बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी नागरिकों को देश के अंदर बुला बुला करके नागरिकता दे रहे हैं। समझो अंधभक्तों। दोस्तों, हाल की कुछ घटनाओं में केंद्र सरकार के पैटर्न और
उफान पर नफरत को उजागर करती हूं घटनाएं। बरेली कांड आप देख लीजिए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक नर्सिंग छात्रा के जन्मदिन पार्टी में घुस करके जो कुछ उत्पात मचाया, लव जिहाद का आरोप लगाकर जिस तरीके से मारपीट की, जबकि अधिकांश मेहमान उसमें हिंदू थे। क्या कुछ हुआ उसके बाद में? कौन सी कार्रवाई की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने? कहां चला गया वो बुलडोजर? तालाब में डूब गया, उसकी टंकी का डीजल खत्म हो गया। एक और घटना जिसने देश की रूह को जख्मी किया, गाजियाबाद में हथियार बांटने वाली घटना आपने देखा। जब देश के अंदर खुलेआम इस तरीके से हथियार बांटना जायज होने लग जाए तो फिर ओवैसी के उस गुस्ताख भाई पर इतना हंगामा क्यों कर रहे थे लोग? हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने शालीमार गार्डन से लेकर के कई जगहों पर जिस अंदाज में तलवार कुल्हाड़ियां बांटते हुए जिस अंदाज के नारे लगाए, उस पर तो उनके खिलाफ निश्चय लगना चाहिए था। मगर क्या किया? क्या हुआ? उनके खिलाफ क्या हुआ? दरअसल यही स्थिति इस देश की। दोस्तों, एक कहावत है, जब कोई भी चीज गमारों जाहिलों के हाथ में आ जाती है, किसी चीज की क़यादत, तो उसका बंटाधार होना तय होता है। और यही हो रहा है। इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के कुचलने के साथ साथ इस देश के मूल्यों का बंटाधार किया जा रहा है। मगर अंधभक्तों की भीड़ जिस स्ट्रैटेजी के साथ तैयार की गई है, उसमें वाहवाही लूटते ही रहते हैं। वो गटर मीडिया तो बाकी रास्ता काम पूरा करता है। आप उठाकर देख लीजिए मुसलमानों की लिंचिंग। बांग्लादेश जो कि देश अलग है, जहां पर एक हिंदू भाई के साथ जाती हुई लिंचिंग करके एक नहीं 3 को मार दिया गया, उसका बदला देश में ये सड़े गले बदबूदार अंधभक्त किस तौर पर मुसलमानों के खिलाफ निकाल रहे हैं। मगर जब इस देश में इसी देश के नागरिकों के साथ यही सड़े गले अंधभक्त लिंचिंग करते हैं, तो फिर सरकारें में खामोश रहती हैं। उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में गौमांस या अन्य बहानों से मुस्लिम पुरुषों की भीड़ द्वारा पीट पीट करके हत्या की घटनाएं सांप्रदायिक तनाव को जिस तरीके से बढ़ाई, मुस्लिमों के अलावा ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से उनके चर्चों में घुस करके निशाना बनाया गया, क्या उत्तर प्रदेश में अगर किसी मंदिर में के ईसाई और मुसलमानों ने इस किस्म के ahmaqana हरकत की होती, योगी आदित्यनाथ पाताल से ढूंढ लाते उन लोगों को, उनकी नस्लों को तबाह करवा दिया गया होता। मगर ये लोग कहां हैं? क्रिसमस के मौके पर जिस तरीके का उत्पात मचाया गया, जिस अंदाज में, और इससे ज्यादा जहरीली बात यह है दोस्तों कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अंदर से इन नफरतियों से ज्यादा नफरती हैं, उन गुंडों को अकल है ठिकाने आना जरूरी है। क्योंकि जब तक वो लोग अपने दिमाग से नफरत नहीं निकालेंगे, तब तक इस देश में गधों की तरह जाहिल गमार जो अनपढ़ भक्त की तादाद है, वो तो और उत्पात मचाती रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, लोगों पर नस्लीय हमले, उत्तराखंड के देहरादून में, त्रिपुरा के छात्र अजेल चकमा की हत्या, किस तौर पर पुलिस ने इस घटना की लीपापोती की है। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि सब न्यू नॉर्मल है। मोदी यही तो कहते हैं कि दिस इज न्यू नॉर्मल, दिस इज न्यू नॉर्मल, यही न्यू नॉर्मल है। दरअसल राजनीतिक पंडित मानते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के शासन से लोग बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट, कानून व्यवस्था की विफलता जैसे मुद्दों को लेकर नाराज हैं। ऐसे में हिंदू और मुस्लिम नफरत फैलाकर ध्यान भटकाने की कोशिश ही इनकी सबसे बड़ी चुनावी बेसात है। या फिर घुसपैठिए का मुद्दा उठाओ, बांग्लादेश का डर दिखा करके ध्रुवीकरण करने की रणनीति पुरानी है दोस्तों, लेकिन अब पुलिस इसमें शामिल है। लोकतंत्र संविधान के लिए खतरा नहीं, घातक है। तो फिर लोगों को यह सवाल करना तो उनका उचित है कि क्या यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस को किसी की नागरिकता जांचने का अधिकार किसने दिया, कब मिला? दस्तावेज दिखाने के बावजूद धमकाना क्या कानूनी है? इन सवालों के जवाब जनता को चाहिए। मगर अंधेर नगरी चौपट राजा। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे।